औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह मेरा सीना खोल दे और मेरी ज़बान की गिरें खोल दे, ताकि जो पैगाम मैं आज आप लोगों तक दोस्तों तक पहुंचाने जा रहा हूं वो मैं आसानी से पहुंचा सकूं। आज का जो हमारा टॉपिक है ये बड़ा ही अहम और टू सम एक्सटेंट इसमें जो है हमारी इंटेलेक्ट का ताल्लुक भी है काफी सारा। ये टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर दें अगर हो सकता तो, बहुत ऊंचा है। बुनियादी जो मेरा आज का क्वेश्चन है आप सब लोगों से प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले, वो ये है जी कि कुरान को मेमोराइज करना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है या इसको अंडरस्टैंड करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? दोनों। तो हमारे पास जो है इस वक्त 4 आउट ऑफ 7 पीपल जो हैं, 4 आउट ऑफ 7 पीपल ये समझते हैं कि इसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। एक जो है वो समझते हैं कि इसको मेमोराइज करना ज्यादा जरूरी है, और डॉक्टर माजिद साहब समझते हैं कि दोनों ही जरूरी हैं। अब इसके जो जो बुनियादी मेरा जो क्वेश्चन ये पूछने का पर्पस था, और मैं ये चाहता हूं कि इस डिबेट को हम अपने ब्रेन्स के अंदर इनिशिएट करें। ये एक बड़ा सेंसिटिव पॉइंट है। मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तान में मैं ये प्रेजेंटेशन करूंगा तो मुझ पे कुफर के फतवे भी लग सकते हैं। मुझे ये भी डर है, क्योंकि हम अगर अपने आसपास देखें, जो बचपन से हमारी ट्रेनिंग की गई है, जो हमने देखा है अपने आसपास के माहौल के अंदर, तो आपको हुफ्फाज़े कराम की बहुत बड़ी तादाद नजर आएगी। ईमान, अगर पॉसिबल है तो बेटा टीवी की आवाज थोड़ी कम कर दो। इसके कंपैरिजन में अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हमारे आसपास कितने लोग मौजूद हैं कि इनको कुरान की अंडरस्टैंडिंग है, तो उसकी रेशो हुफ्फाज़े कराम के कंपैरिजन में बहुत कम आपको मिलेगी। अब जो लोग ये समझते हैं, मेरा माजिद साहब से सवाल है, आप ये समझते हैं कि भाई कुरान को मेमोराइज करना ज्यादा जरूरी है एज कंपेयर टू अंडरस्टैंड करना, उसके लिए आपके पास क्या आर्गुमेंट्स हैं या क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो आप प्रेजेंट कर सकते हैं? मैं इट्स नॉट अ क्रिटिसिज्म ऑन एनीवन, ये हम सब के लिए क्वेश्चन है। मैं चाह रहा हूं कि हम एक हेल्थी डिबेट करें इसके ऊपर। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्चुअली। इसके बारे में हमारे पास क्या सब्सटेंशियल एविडेंस है कि कुरान को मेमोराइज करना ज्यादा जरूरी है एज कंपेयर टू अंडरस्टैंड करना? देखो, अरबी जैसे मेरी लैंग्वेज नहीं है, तो अंडरस्टैंड करने के लिए मुझे पहले अरबी सीखना पड़ेगा, जो कि कुरान मजीद को पढ़ने के लिए सिंपल जो है एक ऐसी किताब है कि आप मेमोराइज करते हो, याद हो जाती है। तो मेरा ये अंडरस्टैंडिंग है कि सबसे इम्पोर्टेंट भी यही है कि जो कुरान मजीद का नज़ूल हुआ है ना, वो इस पर्पस के लिए, वो तो बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अंडरस्टैंड हुआ, लेकिन मेमोराइज पॉइंट ऑफ व्यू से ही हुआ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आयतें नाज़िल होती थी उसको मेमोराइज का कहा जाता था, ना कि को आप उनको लोगों को बताओ अंडरस्टैंड। लेकिन ओबियसली उनकी जो लैंग्वेज थी, तो मेरा ख्याल है पहला तो मेमोराइज किया जाता है, फिर अंडरस्टैंडिंग तो ओबियसली डीप कैसे जाता है। जैसे आप दो टूट से किसी को याद है तो वो उसको मेमोराइज ही करेगा, ना कि उसको अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अंडरस्टैंडिंग एक हेक्टिक एक्सरसाइज है कि आप पहले मेमोराइज करो फिर उसको अंडरस्टैंड करें। दूसरी बात है कि दो ऐसे देखो। तो आप क्या समझते हैं कि जो जिन्होंने मेमोराइज किया होता है उनको अंडरस्टैंडिंग होती है? नहीं, देखो, मैंने ये भी समझता हूँ कि इम्पोर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग, लेकिन जितनी आयात हैं इसमें से जो काम की हैं
आपको बाकी काम की नहीं है कि आपका क्या ख्याल जो है? आप एप्लीकेबल आपकी लाइफ के ऊपर एप्लीकेबल है, मोटी मोटी चीज़ा चीज़ा जो सभी को याद होती है, जैसे इन्ना इन्ना नहनु नज़्ज़ल ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, ये कुरान मजीद को महफूज किया गया है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो हर, मेरा ख्याल है कि हर इंसान को होती है। तो तो चले कुरान शरीफ जो है वो इंग्लिश में भी होता है ना, जरूरी नहीं कि अरबी में हो, इंग्लिश में भी कुरान शरीफ होता है, तो वो उसको अंडरस्टैंड जब तक चले इस डिबेट को हम यहाँ पे पॉज करते हैं। दिस इज आवर प्राइमरी क्वेश्चन टुडे। हम इसको अभी आज की प्रेजेंटेशन में हम यही एनालाइज करने जा रहे हैं। अब ईमान जो है वो अल्लाह ताला के नाम आपके सामने रिसाइट करेगी, उससे हम आज की प्रेजेंटेशन का आगाज करेंगे और उसके बाद हम आगे इसको जो है ना वो प्रोग्रेस करेंगे। ईमान, आप रेडी हो बेटा अल्लाह के नाम रिसाइट करने के लिए? जी, आवाज आ रही है? थोड़ी बहुत आवाज आ रही है? आ रही है बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नस्अलुका या मन हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम अल-मालिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बार अल-मुतकब्बिरुल खालिकुल बारियुल मुसव्विरुल गफ्फार अल-कहारुल वहाबुर रज़्ज़ाक़ الفتاه العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال التواب المتقيم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافي النور الهادي البديع الباقي الوارث رشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلما كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. माशाल्लाह ईमान, वेल डन, वेरी वेल डन। चलें जी, अब हम आगे थोड़ा सा प्रोसीड करते हैं। आज की हमारी जो प्रेजेंटेशन है, तो ये मेरा डिस्क्लेमर है हमेशा की तरह कि मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ, 2 नंबर मौलवी हूँ। तो मैं अपने इल्म के मुताबिक जो चीज़ें मुझे हैं मैं वो पास ऑन कर देता हूँ। उसमें गलतियां हो सकती हैं, उसके लिए आप सब लोगों से और अल्लाह की ज़ात से माफ़ी चाहता हूँ। तो थोड़ा सा आप लोगों को वार्म अप करते हैं जी। और आपको पता है कि सूरह तौबा जो है उसका आगाज जो है वो बिस्मिल्लाह के बगैर होता है। तो कुरान पाक में ये बताएं जी, बिस्मिल्लाह कितनी दफा है? 115 14 माजिद भाई का जो डॉक्टर माजिद साहब का जवाब है वो गलत हो गया। 114 114। जो दूसरे माजिद साहब है उनका जवाब दुरुस्त हो गया। वो निकल गया, वो कंपनसेटरी जो बिस्मिल्लाह वो किस सूरत में, ये बताएं। सूरह नमल में। ये हजरत सलमान अलैहिस्सलाम जो है, जब वो उनका मकालमा चल रहा है तो सबा जो मलका सबा थी उसके हवाले से, तो उस टाइम पे वो दूसरी दफा बिस्मिल्लाह आई है। अच्छा जी, अब हमारा जो टॉपिक है उसकी तरफ हम आते हैं।
तो उसके लिए मैंने जो आगाज है वो किया ही यहीं से है, सूरह आले इमरान उसकी जो आयत नंबर 103 है, उसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं कि सब लोग मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। अब यहाँ पे जो अल्लाह की रस्सी है वो कुरान पाक को कहा गया है, और उसको मजबूती से थामने का मतलब क्या है, तो ये है हमारे आज के टॉपिक का मेन जो क्रस्ट है, वो इस आयत के अंदर मौजूद है। तो हाउ कैन वी होल्ड अल्लाह की जो ये रस्सी है, अल्लाह का जो ये वो चीज है जो हमें अल्लाह की जात से कनेक्ट करती है, जो कोड ऑफ लाइफ है जिसके ऊपर हमने अपनी जिंदगी बसर करनी है, उसको हम होल्ड टाइट कैसे कर सकते हैं? उसको होल्ड टाइट हम सिर्फ उसी सूरत में कर सकते हैं जब हम उस पर अमल करेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे, और फिर उस अल्लाह ताला की जो दी हुई इंस्ट्रक्शंस हैं इस दुनिया के अंदर लाइफ गुजारने के लिए, उस पर हम अमल करेंगे। दैट्स द ओनली वे यू कैन होल्ड इट राइट। अदरवाइज अगर आप कहते हैं कि हमने कुरान जो है वो अलमारियों में सजा के 50 डिफरेंट तरह के रखे हुए हैं, एंड दिस इज व्हाट यू मीन बाय होल्डिंग इट टाइट, देन वी आर रॉन्ग। ये ऐसे ही है कि आपने जो है वो MBBS की किताबें लेके घर में रखी हुई और आप कहें जी मैं डॉक्टर बन गया हूँ। यू कांट क्लेम दैट। You need to really need and understand and practice those books before you can claim to be a doctor. आप जो है, is it too difficult to understand Quran? क्यों जी, क्या ख्याल है आपका? देखे ना, is it difficult to understand Quran? अब ये तो रियलिटी है कि अरेबिक इज नॉट आवर मदर टंग, हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है। लेकिन क्या बहुत सारी चीजें हमारी नेटिव लैंग्वेज में नहीं है हमारी लाइफ के अंदर, क्या हम उनको अंडरस्टैंड करते हैं कि नहीं करते? वी अंडरस्टैंड दैट वेरी वेल, और उसके लिए बहुत सारी आपके पास जो है ना प्रोविजंस हैं इस दुनिया के अंदर, इस लाइफ का। अब तो दुनिया बहुत एडवांस कर गई। अब इसमें एक चीज ये है ना कि अंडरस्टैंडिंग के हवाले से जो कुछ तो अहकामात हैं, बाकी कुछ आ जाते हैं जो मसाइल हैं, मिसाल के तौर पे खास अहकामात तो सीधी सीधी बात है कि ये करेंगे उसका ये होना है, ये नहीं करेंगे उसका ये सवाब है, जज़ा सजा आखिरत। बाकी ये तो मेरी अपनी अपने के हिसाब से तो ये तो हमें समझ नहीं है। जहाँ पे मसाइल आ जाते हैं उनको डेफिनेटली फिर हम तशरीह के लिए फिर हम आगे क्या किए? देखिए सूरह मायदा के जो है ना आगाज ही, मेरा ख्याल है सूरह मायदा ही है, मे बी आई एम कोटिंग इट रॉन्ग, जिसका आगाज ही यहीं से है जो आपने बात किया। कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला फरमाने के मैंने दो तरह की आयत नाज़िल की हैं, एक है मुहकमात और दूसरा है मुतशाबिहात। देखिए मुतशाबिहात के अंदर ज्यादा जाने की जरूरत भी नहीं है। वो जो हम पढ़ते हैं असहाबे कहफ का वाकया, उसमें भी ये चीज बार बार अल्लाह ने कहा, वो जो बंदे थे वो 9 थे, 7 थे, 13 थे, इट डजंट मैटर, ये मुतशाबिहात हैं। आपने मुहकमात के ऊपर फोकस करना है अपनी लाइफ के अंदर। अब ये जो है ना, मैंने यहाँ पे लिखा है अपनी स्लाइड के ऊपर, दिस वाज द टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, दिस वाज द टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ, कि मेरी भी अंडरस्टैंडिंग बचपन से यही हमें बताया जाता था, हमारे इर्द गिर्द जो माहौल था कि कुरान तो जो है वो सिर्फ उलमा कराम ही सीखते हैं, वही पढ़ते हैं, आम बंदे के लिए सीखना, उसको अंडरस्टैंड करना। मैं उससे डिसएग्री नहीं करता, उससे एग्री भी करता हूँ बहुत हद तक, बट इट डजंट मीन कि हमें जो एक हमारे लेवल की जो अंडरस्टैंडिंग है वो नहीं होनी। हाउ कैन यू स्पेंड योर लाइफ विदाउट हैविंग द अंडरस्टैंडिंग द यूजर मैनुअल? जो कोड ऑफ लाइफ है उसको अंडरस्टैंड किए बगैर अगर उलमा ने ही समझना है तो आपने जिंदगी कैसे गुजारनी है? यू कांट डू इट। इसके लिए मेरा बड़ा एक लाइफ का बड़ा इंटरेस्टिंग एक वाकया भी है कि एक मस्जिद के अंदर मैं, मेराज का दिन था, वो शब मेराज थी, मेराज की रात थी, तो मैंने ताज़ा मैं उस टाइम पढ़ रहा था, रिसर्च कर रहा था कुरान के ऊपर, 2002-3 की बात है। तो मैं, हमारी जो मस्जिद थी, मैंने कहा जी, बाकी लोगों ने भी खिताब खुतूब किया, मैंने कहा जी मेरा सिर्फ 1 मिनट की बात है, मेरा सिर्फ मैसेज ये है कि वी शुड ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड द, और हमारी अपनी जितनी इंटेलेक्ट है उसके मुताबिक अल्लाह ताला हमें समझा देंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि हर बंदा आलिम बन जाए, मैं ये कह रहा हूँ अपनी लाइफ गुजारने के लिए हमें जितनी अंडरस्टैंडिंग चाहिए वो हर बंदे को होनी चाहिए। उस पर उन्होंने कहा जी नहीं नहीं आप गलत हैं, ऐसे नहीं है, ये तो उलमा से ही आपने सीखना है और उलमा को ही आता है, यू कांट डू एनीथिंग। और उसके आंसर में मैंने ये वाली जो है ना आयात कोट की थी, और दिस इज द टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ। अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर खुद इस चीज को क्लेम कर दिया है, नोबडी कैन बी
कोई भी बंदा जो है अल्लाह के क्लेम से बड़ा क्लेम नहीं कर सकता। अल्लाह ने कुरान के अंदर खुद कह दिया है, वलकद यस्सरनल कुरआन लिज़िक्री फहल मिन मुद्दकिर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वलकद यस्सरनल कुरआन, कि हमने इस कुरान को आसान बना दिया, कि वी हैव मेड दिस कुरान easy for you to understand so that you could seek guidance। अल्लाह जी पहले वर्डिंग ही है। यही तो वलकद यस्सरनल कुरान, यस्सर आसानी से निकला। We have made this Quran easy for you to understand so that you could seek guidance and spend your life in this world। कोई उलमा इसमें नहीं है। इसमें किसी, अल्लाह से बड़ा मुफ्ती कौन है? अल्लाह से बड़ा आलिम कौन है? कोई भी नहीं है। अल्लाह ने खुद कह दिया है कि मैंने इस कुरान को तुम्हारे लिए आसान बना दिया है। नाउ दिस इज योर ड्यूटी टू सीक गाइडेंस फ्रॉम दिस बुक। आप राइट लेफ्ट नहीं जा सकते। Nobody is asking you to do a PhD in Quran। अल्लाह ये नहीं कह रहा। आपने यहां से गाइडेंस सीख करके अपनी लाइफ स्पेंड करनी है अपनी इंटेलेक्ट के मुताबिक, जितनी, जैसे कि कैसर भाई ने कहा, बड़ी इन्होंने जबरदस्त बात की है। जैसे आपने भी कहा कि जो मुहकमात हैं, नमाजें 5 है, अल्लाह एक है, रोजे रमजान के हैं, हज फर्ज है। अब मुझे बताएं इसके लिए आपको किसकी जरूरत है? किस मुफ्ती के बताने की आपको जरूरत है? एज लॉन्ग एज यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, अल्लाह ने कुरान में ये चीजें बता दी हैं आपको। लेकिन डॉक्टर साहब मेरा ये है कि जहाँ पे मसाइल का है उधर तो आपको स्पेशलाइज ओपिनियन चाहिए होती है। जैसे आप डॉक्टर हैं, जैसे आज के दौर में गूगल एक डॉक्टर है, लेकिन आपको समझने के लिए प्रॉपर्ली आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। एग्जैक्टली लैंग्वेज क्या है? हम इस पे डिस्कशन पे हम आते हैं, हम डिस्कशन पे आते हैं एंड पे इंशाल्लाह। बिल्कुल आपकी बातें सही हैं और यही पर्पज है मेरा आज का टॉपिक ये रखने का, हर एक के अंदर इस बहस को अपने अंदर जगाना, ये पर्पज है। मैं ये भी रख सकता था कि भाई लर्न कुरान विद अंडरस्टैंडिंग, जो कि मैं मैं कई दफा ये प्रेजेंटेशन में कर चुका हूं इन द पास्ट। मेरी जिंदगी में मेरा सबसे बड़ा, मैं समझता हूं मेरा काम ही यही रहा है। लेकिन आज मैंने उसको पर्टिकुलरली अपने अंदर इंस्टिगेट करने के लिए इस डिबेट को, कि वी शुड ऑल इंस्टिगेट दिस डिबेट इन आवरसेल्व्स, कि हमारे आसपास हुफाज कराम की कमी आपको नहीं मिले। ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत सारे मिलेंगे आपको, बट अगर आप उसके कंपैरिजन में देखेंगे कि कितने लोगों को कुरान की अंडरस्टैंडिंग है, दैट परसेंटेज वुड बी मच लेस देन दैट दोस पीपल। मैं आपको गारंटी देता हूं इस बात। एंड देयर इज, ये पहली, मेरा ख्याल है मैंने पाकिस्तान के अंदर जो है यूनिवर्सिटी एक सुनी थी, जिसके अंदर कुरान और हदीस के ऊपर, अभी पिछली गवर्नमेंट के अंदर उन्होंने बनाई यूनिवर्सिटी, कि उस पर आप रिसर्च करें और कुरान को अंडरस्टैंड करें, लर्न करें। इससे पहले मेरे इल्म के मुताबिक कोई इंस्टीट्यूट ऐसा हो, हिफ्ज कराने वाले तो बेतहाशा जगह मौजूद है, लेकिन कुरान को हर गली के अंदर मदरसे मौजूद हैं, लेकिन कुरान की अंडरस्टैंडिंग के लिए मुझे, मेरे इल्म में बहुत कम जगह होंगी पूरे पाकिस्तान के अंदर। मैं चूंकि पाकिस्तान से, इसलिए पाकिस्तान का रेफरेंस दे रहा जगह है पाकिस्तान में हूं, कंपैरेटिवली बहुत कम, लेकिन उनको वहां पर क्या किया जाता है वो एक कंट्रोवर्शियल चीज है। ठीक है। तो दैट इज माय बेसिक पॉइंट, दैट इज माय बेसिक पॉइंट। ये मुझे ऐसे महसूस होता है, और फिर इमरान भाई ने मेरी बात को नाराज ना कीजिएगा, मैं आपको पॉइंट आउट नहीं कर रहा, ये मुझे ऐसे महसूस होता है कि हज करने से पहले उम्रा करने चले जाएं आप, कि जो चीज फर्ज है आप उसको छोड़ के नफल की तरफ चले जाएं। अंडरस्टैंड करना जो है, दैट इज द प्राइम थिंग टू स्पेंड द लाइफ इन दिस वर्ल्ड। आप उसको छोड़ के, भाई हिफ्ज करने का बहुत बड़ा मकाम है, उसको कोई अंडर एस्टिमेट, अंडरमाइन नहीं कर रहा, लेकिन हम दोनों का एक कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे हैं आज। अब ये क्वेश्चन आता है कि डू वी पॉन्डर ओवर कुरान। अब अल्लाह जो है ना, इस चीज को अल्लाह ने पहले कह दिया मैंने आसान बना दिया, फिर आगे अल्लाह सूरह निसा के अंदर क्या कह रहे हैं, वर्स 82 के अंदर, डू यू पॉन्डर ओवर कुरान, अल्लाह पूछ रहे हैं। और ये अल्लाह ने ये वाली बात कुरान पाक में कई दफा रिपीट की है कि मैंने आसान तो बना दिया है, क्या तुमने गौर किया? डिड यू ट्राई टू अंडरस्टैंड इट स्टिल? और हम फिर आगे से कहते हैं नहीं जी हमने तो नहीं किया, उलमा कर रहे हैं। ये उलमा का मसला है। ये उलमा का मसला, हमने तो नहीं। मैं खुद आंसर कर रहा हूं इस वर्स को, मैं आंसर कर रहा हूं। अल्लाह मुझसे पूछ रहा है क्या तुम कुरान पे गौर करते हो, क्या तुमने कुरान को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है? और मैं आंसर कर रहा हूं नहीं अल्लाह मियां मैंने नहीं की। अब यही सवाल जब क़यामत वाला दिन होगा तो व्हाट वुड वी से, कि हमने 60 इयर्स 40 इयर्स 50 इयर्स लाइफ गुजारी, डिड यू ट्राई टू अंडरस्टैंड इट? अल्लाह आपसे ये सवाल कर रहा है क़यामत वाला दिन।
अब अल्लाह ने आगे ये कहा कि अच्छा तुमने गौर नहीं करना, तुमने इसको अंडरस्टैंड नहीं करना। पहले अल्लाह ने बता दिया कि अगर तुमने तुम जो है ना मेरी जो रस्सी है उसको मजबूती से पकड़ लो, वातासिमो बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अब अल्लाह कह रहे हैं, अगर ये बड़ी स्ट्रिक्ट वार्निंग दी अल्लाह ने यहाँ पे, अगर तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो और तुम क्लेम करते हो कि तुम मेरे बंदे हो और तुम क्लेम करते हो कि तुम देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे मरने के लिए हर आशिक रसूल खड़ा हुआ है। हर बंदा कहता है मैं सर कटवा, क्लेम, एवरीवन इज क्लेमिंग कि जी फलां कंट्री ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर दी, हम अपनी गर्दन कटा। अल्लाह कह रहा है कि अगर तुम वाकई क्लेम करते हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने की, तो उस क्लेम का प्रैक्टिकल रिस्पॉन्स ये अल्लाह ने दिया है सूरह आले इमरान की वर्स नंबर 31-32 के अंदर, कि अगर तुम लोग हकीकत में अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो। और उसकी पैरवी करने के लिए क्या जरूरी है कि उन्होंने जो मैसेज आप तक पहुंचाया है उसको अंडरस्टैंड करके उसके ऊपर अमल करो। हमने अगर अंडरस्टैंड ही नहीं करना तो उस पर अमल कैसे करना है? और हमारा वो जो मोहब्बत का क्लेम है वो क्लेम है ही झूठा, वो सुपरफिशियल है, वो जज्बाती है, वो इमोशनल है, उसका अल्लाह रसूल से कोई ताल्लुक नहीं। क्योंकि अल्लाह कह रहा है कि अगर वाकई तुम्हारी मोहब्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची है, जिसके जरिए तुम मेरे तक पहुंचना चाहते हो, then you need to follow the instructions and understand these instructions in this book, जो कि मेरे तक पहुंचने का रास्ता है, जो मेरे तक पहुंचने की रस्सी है। अब जो इस दुनिया के अंदर जो सोर्स ऑफ विजडम और नॉलेज और जो गाइडेंस और जो नसीहत है, वो अल्लाह ने कहा है कि वो एक ही है जो कोड ऑफ लाइफ है तुम्हारे लिए। और इसके बहुत सारे रेफरेंसेज हैं, मैंने सारे यहाँ पे कोट नहीं किए, मैंने सिर्फ एक दो रेफरेंसेज यहाँ पे लिखे हैं। सूरह यूनुस की आयत नंबर 1, 57, 58 के अंदर अल्लाह ताला ने कहा है कि दिस बुक इज द सोर्स ऑफ विजडम, दिस बुक इज द सोर्स ऑफ नॉलेज, दिस इज द गाइडेंस विच हैज कम टू यू फ्रॉम मी। ये नसीहत है, ये गाइडेंस है जो मैंने तुम्हारे पास भेज दी है। अब आगे उसकी मुख्तलिफ चीजें हैं कि इसमें दिलों के अमराज की शफा है, जिंदगी गुजारने के लिए गाइडेंस है, इसमें ब्लेसिंग्स है, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट द क्रस्ट ऑफ द मैसेज इज कि दिस इज द गाइडेंस, दिस इज द सोर्स ऑफ नॉलेज, दिस इज व्हाट हैज गॉट ऑल द एडवाइस फॉर अस टू लिव इन दिस वर्ल्ड। अल्लाह ने वाजे कह दिया और बहुत सारे रेफरेंस है। फिर सूरह हूद के अंदर अल्लाह ताला ने फिर जो सूरत का आगाज ही यहीं से किया है कि दिस इज द सोर्स ऑफ गाइडेंस, और ये अल्लाह की तरफ से है। और कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने बार बार ये कह दिया है, एक तो इसका मीनिंग ये है कि इसमें कोई शक नहीं है, कोई कॉन्ट्राडिक्शंस नहीं है। पूरे कुरान में कोई भी आयत अगर ये होती कि किसी अल्लाह की तरफ से ना होती तो अल्लाह ने कहा है कि उसमें कहीं ना कहीं आपको कॉन्ट्राडिक्शंस मिल जाते, लेकिन कुरान में कहीं आपको ऐसी कोई चीज नहीं मिलेगी। एक तो इसका ये मीनिंग हो गया। एक इसका दूसरा, इस आयत का जो दूसरा मीनिंग है, सूरह बकरा की आयत नंबर 1 और 2 की मैं बात कर रहा हूं, इसका दूसरा मीनिंग ये है कि आपके दिल के अंदर जो भी किस किस्म के जो डाउट्स हैं, डिसबिलीव्स हैं, मिसगाइडेंसेस हैं, उसको दूर करने के लिए उसका जो सोर्स है दैट्स दिस बुक। यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड फॉलो दोस इंस्ट्रक्शंस टू गेट रिड ऑफ ऑल दोस डाउट्स एंड डिसबिलीव्स एंड ऑल दोस प्रॉब्लम्स। फिर वही बात अल्लाह ने की है सूरह आराफ के अंदर कि जो ये बुक है ये हमने आप लोगों के लिए गाइडेंस के लिए, आपको लाइफ स्पेंड करने के लिए हमने आप पर गुजारी है। वर्स नंबर 1-3 के अंदर अल्लाह ताला ने इस बात को फिर रिपीट किया है कि इस बुक को यू हैव टू फॉलो टू स्पेंड द लाइफ इन दिस वर्ल्ड। लेकिन फिर अल्लाह साहब ने यह भी कह दिया है कि बहुत कम लोग हैं तुम में से जो इस नसीहत, जो इस चीज को मानते हैं, जो इसको फॉलो करते हैं। वेरी फ्यू ऑफ यू। अब अल्लाह ने लास्ट पे ये बात भी कह दी है कि देयर इज नो वे अब मैं इसके लिए जो उर्दू में जो तर्जमा हुआ है वो तो इतना नहीं है, लेकिन जो अरबी जिन लोगों को आती है वो कहते हैं कि इसका जो तर्जमा है वो इतना हैवी है कि अगर बंदे को समझ आ जाए बंदे का कलेजा फट जाए। अल्लाह ने कहा है कि इसको अंडरस्टैंड किए बगैर और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किए बगैर इस वर्ल्ड के अंदर सक्सीड होने के लिए कोई और रास्ता है ही नहीं।
देयर इज नो वे अराउंड इट। अब ये क्या है, सूरह आराफ की आयत नंबर 40 का रेफरेंस है कि जो अल्लाह की आयत के ऊपर फॉलो नहीं करते उनका जन्नत में जाना इतना ही नामुमकिन है, अल्फाज सुनिए उर्दू के अंदर, जितना सुई के नाके से ऊंट का गुजरना नामुमकिन है। जो सुई के अंदर सुराख है उसमें से ऊंट का गुजरना जितना नामुमकिन है, उतना ही नामुमकिन है इस वर्ल्ड में से कामयाब होना, अगर आप इस इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो, इस नसीहत को आप फॉलो नहीं करते। अरबी में लोग कह रहे हैं कि इसका मतलब इससे भी ज्यादा जबरदस्त है, ये तो उर्दू में उन्होंने ट्रांसलेशन की है। इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल है, उसकी सुपरलेटिव डिग्री है। अब डायलेमा क्या है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कुरान को समझते भी हैं, फॉलो भी करते हैं, लेकिन सिर्फ अपने फायदे की चीजें जो है ना उसमें से निकाल निकाल के, अल्लाह ने इस बात को पॉइंट आउट किया है सूरह बकरा की आयत नंबर 85 के अंदर, कि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो सिर्फ उस चीज को जो है ना इस्तेमाल करते हैं जिसमें उनका फायदा नजर आता है, उन्हें बाकी चीजों को छोड़ देते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों को, थोड़ा सा आपका माइंड रिलैक्स करने के लिए। बड़े सख्त थोड़ी सी मैंने बातें कह दी उसके बाद। तो हजूर सल्लम की आपको पता है कि जनरेशन के अंदर जो मेन ज़बीहा जिसे हम कहते हैं वो हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कहते हैं, जिनकी सुन्नत के ऊपर, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत के ऊपर हम जो बकरा ईद मनाते हैं, बड़ी ईद मनाते हैं। सेकंड ज़बीहा कौन है हजूर सल्लम की जनरेशन के अंदर? बच्चों में पहले कोई आंसर करे, चॉकलेट देना ईमान उनको। एनीवन? इनका ये तो नहीं है जिसमें एग्जैक्ट, आप पहुंच गए हैं, बिल्कुल पहुंच गए हैं आप पहुंच, उधर ही खड़े हैं, आप दरवाजे पे खड़े हैं। थोड़ा आ रहा है आगे दरवाजे से आप इनको लेके आए ये दरवाजे पे खड़े हैं, बिल्कुल खड़े हैं, ये सही जगह पे खड़े हैं। क्या है? इनको अंदर पीछे अंदर नहीं आने वो बता दे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फादर जो हैं हजरत अब्दुल्ला, ये उनके लिए ऊँटों वाला वाक्या, और पूरी स्टोरी सुनाने का टाइम नहीं है, लेकिन उनके फादर ने ये मन्नत मानी थी जो हजरत अब्दुल मुत्तलिब थे कि मैं जो है ना, अगर मेरा जो ये बेटा अगर पैदा हुआ या समथिंग लाइक दैट, तो मैं इनकी कुर्बानी दूंगा। तो वो उन्होंने उनको स्लॉटर करना था, उनकी ये मन्नत मानी हुई थी। तो फिर उन्होंने किससे पूछा था कि अब ये मेरा बेटा है, ये ठीक है, तो मैं इसको कैसे सेक्रीफाइस करूं या उसका क्या अल्टरनेटिव है? तो उन्होंने कहा था कि एवरी टाइम आप टॉस करते हो, जब वो चूंकि वो निकालते थे उसमें से कुरानदादी जिसको कहते हैं, अगर तो अब्दुल्ला का नाम निकले तो तुमने 10 ऊंट देने हैं, और दोबारा तुमने उसको करना है, कुरान ड्रॉज दोबारा करने हैं, एंड एवरी टाइम हिज नेम इज कमिंग अप यू कीप एडिंग 10 camels until you have another name। तो फिर वो he kept adding, he got on to 100 camels, और फिर हजरत अब्दुल्ला का नाम नहीं आया था। उसके बाद उन्होंने फिर 100 कैमल स्लॉटर किए, और फिर हजरत अब्दुल्ला जो है उनकी जगह पे उन्होंने कंपनसेट किया, तो इनको दूसरे ज़बीहा का जो है नाम कहा जाता है। अच्छा जी, ये मेरी बड़ी एक फेवरेट ऐड है, आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ। ये कहाँ से मिलता है? हाँ जी, इब्ने हशाम, अगर आप देखेंगे ना बुक के अंदर ये डिटेल से। हाँ जी। अच्छा जी, ये स्क्रीन नजर आ रही है सबको? नहीं आ रही? शेयर देखो उस पर लगाए ना, शेयर नहीं की? अपने आप में ये मेरी फेवरेट ऐड है। अब तो खैर ये जब जब मेरी ये फेवरेट थी आज से 15 साल पहले, अब तो खैर जमाना बहुत आगे चला गया। आपकी जवानी का वक्त है।
Nothing to be afraid of. You're working on safer cars for a safer tomorrow with large-scale data-driven development. BMW Autonomous Driving Campus. Sweet shoes. Want it but don't know how to find it? Try the Google app. तो मिस्टर बीन भी ऐड करना भी एक है करेंगे टू लेट बैठा रहेगा अच्छा, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? सॉरी, आई लॉस्ट इट। अच्छा जी, जो आज की मेरी मेन प्रेजेंटेशन का जो क्रस्ट है वो मैंने आपको पास ऑन कर दिया है। अब मैं इसको कंक्लूड करने जा रहा हूं आज के लिए कि जो मेरी लिमिटेड स्टडी है कुरान की, उसके मुताबिक जहां तक कुरान का ताल्लुक है 114 चैप्टर्स इन द होली कुरान, उसके अंदर पूरे कुरान में मुझे कोई भी एक रेफरेंस ऐसा नहीं मिलता जहां पे अल्लाह ने हमें कहा हो कि तुम कुरान मेमोराइज करो। मैं कुरान की बात कर रहा हूं। हाँ, कुरान के अंदर सेवरल रेफरेंसेस मुझे जरूर मिलते हैं। इसको कुरान को एक जगह पे अल्लाह ताला ने फुरकान, एक पूरा चैप्टर है जिसका नाम है सूरह फुरकान, जहां पे कुरान को फुरकान कहा गया है। फुरकान को अगर हम इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करें, इसका मतलब होता है गोल्ड स्टैंडर्ड, गोल्ड स्टैंडर्ड टू लिव इन दिस लाइफ। कुरान को अल्लाह ने कहा है कि दिस इज द गोल्ड स्टैंडर्ड, दिस इज द कोड ऑफ लाइफ, जिसको आपने अंडरस्टैंड करके अपनी लाइफ स्पेंड करनी है। कुरान के अंदर मुझे सेवरल रेफरेंसेस मिलते हैं जिसके अंदर हमें कुरान को अंडरस्टैंड करने के लिए कहा गया है और इसे कोड ऑफ लाइफ कहा गया है, लेकिन कुरान को मेमोराइज करने का कुरान के अंदर मुझे कोई रेफरेंस नहीं मिलता। हाँ, जहां तक हदीस का ताल्लुक है, हदीस के अंदर सेवरल रेफरेंसेस मौजूद हैं कि इसको मेमोराइज करने का बहुत बड़ा सवाब है और इसका बहुत बड़ा मकाम है, और जब हम क़यामत के दिन हमारा हिसाब होगा तो जो हुफ़ाज़े कराम होंगे उसके लिए अल्लाह ताला की बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स होंगी। Having said this all, again I come to my first question where I started this debate, कि अगर हम ये कहते हैं और हम इस पे एग्री करते हैं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से कही हुई भी जो बात है वो भी अल्लाह की तरफ से है। हदीस जो है हमारा ईमान है, जो हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात कही है उसको हम हदीस कहते हैं, वही काफी, वो भी अल्लाह की तरफ से है, और जो कुरान है वो भी अल्लाह की तरफ से है। Having said this all, हम इस बात पे तो एग्री करते हैं कि कुरान को हिफ्स करने का, उसको मेमोराइज करने का बहुत बड़ा मकाम है। Does this mean कि it replaces the understanding? No. मेरा इसके लिए बहुत बड़ा क्लियर मेरा इसके कॉन्सेप्ट है कि उसको मेमोराइज करने से आप उसको अंडरस्टैंड करने वाली जो इंपॉर्टेंस है उसको आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि आप मेमोराइज करने से आप जो कोड ऑफ लाइफ है, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, उस पे आप कैसे फॉलो करेंगे अगर आप उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे हैं। सो हाउ आर यू गोइंग टू पास दैट एग्जाम, जो कि अल्लाह ने कह दिया है कि ये इतना डिफिकल्ट हो जाएगा तुम्हारे लिए जैसे सुई के सुराख के अंदर से एक ऊंट को गुजारना। क़यामत के दिन तुम्हारा हिसाब लूंगा। सो दिस इज इम्पॉसिबल टू स्पेंड दिस लाइफ विदाउट अंडरस्टैंडिंग। उसका देखें, अब ये हमने फैसला करना है। अनफॉर्चुनेटली जो हमारी ट्रेनिंग हुई है उसमें हमें सवाब 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 की तरफ बहुत ज्यादा हमें लगाया गया है बचपन से, कि आप ये वाला काम करेंगे तो इतना सवाब मिलेगा, आप कुरान का एक लेटर पढ़ेंगे तो 10, विच इज ऑल ट्रू। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, इस चीज पे तो कोई डिबेट है ही नहीं। सवाब अपनी जगह पे मौजूद है कि आप फलां रात को फलां इबादत करेंगे तो उसका इतना ज्यादा सवाब मिलेगा, लेकिन क्या हम इस दुनिया के अंदर हमारा पर्पस सवाब लेने के लिए हम आए हैं, या इस लाइफ को सक्सेसफुली गुजार के इस एग्जाम को, ये जो फेज ऑफ लाइफ, जो एग्जामिनेशन है इस वर्ल्ड के अंदर, उसको पास करने के लिए हम आए हैं। क्या सवाब लेने से हमारा एग्जाम पास हो जाएगा? आई डोंट थिंक सो। तो ये मेरा कंक्लूजन है। अब इसको मैं ओपन टू द फ्लोर, अब आप लोग अपनी जो डिस्कशंस हैं वो अपने जो इजहार है वो करें और इस डिबेट को हम जारी रखें। मैंने सिर्फ इसको इंस्टिगेट करने का मेरा पर्पस था आज। सिंपल देखें, उसमें एक बड़ी अच्छी बात क्लियर हुई
प्लस सवाब वाली। तो अगर हम इसको अंडरस्टैंड करके इसको अमल करेंगे तो सवाब तो मिलना ही मिलना है, मिलना ही मिलना, यस, 20-20 मिलना है। मिलना ही मिलना। तो क्या हम उस जो अल्लाह का हुक्म आया है, जिस तरीके से कहा गया उस तरीके से करना है तो सवाब भी मिल तो जाएगा। आपसे ये आपको सारा वे ऑफ लाइफ देता है, कैसे आपके गुजारने की जिंदगी गुजारनी है। माशाल्लाह, वो आपसे सही। हेल्प करता है आपको। देखिए डॉक्टर साहब ने माशाल्लाह सबसे पहले तो बेहतरीन टॉपिक किया डॉक्टर साहब, हमेशा की तरह आपको स्पेशल सलूट माशाल्लाह। तो इसमें आपके माशाल्लाह जो एफर्ट मुझे नजर आई है और जो एम्फोसिस है वो मैसेज हम सब के लिए है कि पर्सनल एफर्ट पे आपने जोर दिया है, ठीक है। इसमें आपने माशाल्लाह एक फैक्टर टोटल इग्नोर किया है और करना भी चाहिए, वो है हमारी अंडरस्टैंडिंग जो हमें एटमॉस्फियर से, हमें मीडिया से, जब हम छोटे थे जैसे हमारी जनरेशन है, हम मस्जिदों में जाते थे तो वहाँ पे हमने सुना, हमने हदीसें सुनी, खुतबे सुने, तो उससे हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई कि फर्ज करें हम सबको बेसिक चीज़ों का सब कुछ पता है। लेकिन ये आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि ये जो हमारी अगली जनरेशन इधर बैठी हुई है वो बिल्कुल जीरो है इस मामले में। उस पॉइंट ऑफ व्यू से माशाल्लाह ये जो